एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीलम विलेज व्लॉगर। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और ये मेरा ब्लॉग मायके का है। मैंने शूट करके रखा हुआ था पर अभी ना अपलोड नहीं किया था। तो यार हमारे ना इधर बड़ी हद से ज़्यादा गर्मी है, ना ही लाइटें आ रही हैं। लाइट तो है पर वो बिल्कुल ही डिम है, जन की फ़ैन भी नहीं चलते हमारे, ना ही एसी चलता है। बड़ी बुरी हालत है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान जल्दी जल्दी से सर्दियाँ आ जाए। मैं तो बड़ी दुखी हो चुकी हूँ। और यहाँ मैंने मेरे भाई ने लाए थे नान। वैसे मेरी भाभी ने खाना बनाया था, परांठा बनाया था और साथ में दही दही था। पर मैंने सिर्फ एक ही नान खाए, चने नहीं खाए। चने मेरे को बिल्कुल भी नहीं स्वाद लगे। तो ना मैं शूट कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि गर्मी इतनी थी, हद से ज़्यादा तो गर्मी थी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही शूट किया था। और ये रात का डिनर है। रात के डिनर में थी पनीर की भुर्जी थी, दही था और साथ में रोटी थी। और यही खा के हम सो गए। और इसके बाद सुबह, और ये सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम मैंने लॉबी में बैठी थी। पहले मैंने थायराइड की दवाई खाई। जब मायके में जाते थोड़ा लेट तो हो जाता है क्योंकि इधर ना लाइट नहीं थी, हमारे गांव में बिल्कुल लाइट नहीं थी। तो इसके कारण ना मेरा बुरी हालत थी, इसलिए मैं चली गई थी अपने मायके। मेरा मायका बिल्कुल पास ही है। मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं जाते क्योंकि वे बड़े हो चुके हैं। उनको आना हो तो वो आ जाते हैं, अगर नहीं आना हो तो वो नहीं आते। तो उनको पता है मेरी हमारी मम्मी को ना बड़ी गर्मी लगती है, इसलिए वो चली जाती है अपने मायके। तो यहाँ मैं बैठी थी लॉबी में, भाभी बना रही थी चाय। और फिर यहाँ मैं बैठ के मैंने खाई थायराइड की दवाई। ये मेरे भाई को भी थायराइड है और मेरी भाभी को भी थायराइड है। मैं आपको दिखा रही थी उनकी दवाइयाँ। तो इसके बाद हमने पी चाय। चाय पीने के बाद ना मैं थोड़ा सा लेट गई क्योंकि जब भी मैं मायके जाती हूँ ना मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ। तो जब से मैं बीमार पड़ी हूँ ना तब से मैं बिल्कुल भी काम को हाथ नहीं लगाती हूँ। जब कि अपने घर में करती हूँ थोड़ा बहुत, तो मायके में तो बिल्कुल भी नहीं करती। तो मेरी भाभीयों को भी पता कि ये ठीक नहीं रहती, तो ये काम नहीं करती। तो वो ना मेरे को ना खाना वाना सभी टाइम पर दे देते हैं। और ये है मेरी भाई की लड़की की गुल्लक, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा शूट कर लिया। मैंने कहा उसके पास एक नहीं दो दो है। ये इसकी बचपन की है, अभी वो 7th 8th में पढ़ती है। हाँ, 8th में शायद पढ़ती है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, मेरे को बड़ी सुंदर सी लगी तो मैंने इसको शूट कर लिया। और इसके बाद फिर खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया। थोड़ा नहाती हूँ मैं, फिर लेटी हूँ, थोड़ा सा लेट ही नहाती हूँ। यहाँ भाभी खाना बना रही थी। और उसके बाद फिर मैंने नहाई। नहाने के बाद मैंने ये वाला सूट पहन लिया। सूट नहीं है, ये टॉप है, साथ में स्कर्ट थी। इसके बाद खाना वाना खा के नहा धो के मैं लेट गई थी और थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और ये है शाम का टाइम। शाम के टाइम ना भाभी वहाँ जा रही थी, दुकान पे जा रही थी। तो मेरे बड़े भाई की ना लड़की की एंगेजमेंट है, उसके लिए भाभी ना लहंगा वहंगा देखने जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी अपने लिए देख लेती हूँ। पर मैंने लहंगा पहनना नहीं था, इतनी गर्मी थी, बाप रे बाप, हद से ज़्यादा तो वहाँ गर्मी थी। कैसे पहनने थे लहंगे। हम वहाँ गए तो इतने सुंदर सुंदर लहंगे थे पर बड़े हैवी हैवी थे। वो गर्मी के कारण हमने ना कोई भी चूज़ नहीं किया। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और इसके बाद मैं हो चुकी थी रेडी। सिर्फ मैंने ना एक थोड़ी सी क्रीम लगाई थी और लिपस्टिक और सिंदूर लगाया था। तो बिंदी नहीं मैंने लगाई क्योंकि मेरे ना जब भी मैं बिंदी लगाती हूँ ना पसीने से ना मेरे ना नीचे गिर जाती है। और ये ना, और फिर हम चले गए थे। मेरी भाभी को उसकी भाभी का फ़ोन आया था, वो फ़ोन सुन रही थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया। इसके बाद मेरे को ना घर से फ़ोन आ गया था कि नया ट्रांसफार्मर लग गया है, तू घर आ जा। तो मैंने सोचा वैसे भी अगर मैं नहीं घर गई तो मेरे घर की हालत क्या हो जाती। तो ये देखा आपने मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 1-2 दिन
मैं इसलिए नहीं बाहर रहती कि फिर मेरे घर की हालत ये हो जाती है। वैसे मम्मी घर में करती तो है, वो खाना वाना बनाती हैं, फिर ज़्यादा काम नहीं कर सकते वो। तो आपको पता ही है, लड़की तो मेरी है नहीं, लड़के तो आपको पता ही है जहाँ खाना खाते हैं वहीं बर्तन रख देते हैं। तो कपड़े भी कहीं इधर फेंके हुए थे, कहीं धोए हुए थे, पर मैंने लगाई है, काम वाली आंटी लगाई है, चाची जी लगाए हैं, पर वो भी जब तक मैं उनके साथ ना हूँ तो वो भी अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं लगता कि क्या करना होता है क्या नहीं। और उसके बाद फिर मैंने आपको अपने घर की कंडीशन दिखाई, फिर मैंने खाई थायराइड की दवाई, और फिर मैंने जीरी घिए की सब्ज़ी को काटा। तो सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा चलो पहले नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद घर की सफाई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला जीरा और प्याज, जीरा और प्याज और हरी मिर्च डाली। पर ना मेरे बच्चे ना ये खाते नहीं है, वो ना घिए को ना देखते नहीं है, इसलिए मैं उनके ना घिया लेकर ना मैं उसके ना कोफ्ते बना देती हूँ। और फिर इसके बाद टमाटर शमाटर डाल के सब मिर्च मसाला नमक हल्दी सब मसाले डाल के टमाटर डाल के अच्छी तरह से इसको कर लिया था मैश। और जब ये अच्छी तरह से जब मेरा तड़का हो गया था, फिर मैंने ना इसमें डाली थी दाल। दाल मैंने 2 घंटे पहले ही वो रख ली थी करने के लिए। मैंने कुकर में नहीं उबाला नहीं किया, ऐसे ही डायरेक्ट इससे मैं तड़का लगाऊंगी। 2 घंटे पहले मैंने दाल को भिगो के रख लिया था, और इसके बाद अब मैंने इसमें डाल दिया दाल, और अब डाल रही हूँ घिया। मेरे बच्चे ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं घिया, ऐसा खाना कोफ्ते खा लेते हैं। और इसके बाद जब मैंने सब्जी वब्जी बनाई, आटा मम्मी ने गूंदा था, तो फिर मम्मी मेरी हेल्प बड़ी कर देते हैं, आटा गूंद देते हैं, फुलके भी बना देते हैं। तो भी मेरी हेल्प मम्मी कर देती है ना, तो मैं बता देती हूँ कि मम्मी ये वाला काम करती है। मैं छिपाती नहीं हूँ, मेरे को ना झूठ जो बोलते हैं ना, मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता झूठ बोलना। जो करते हैं वो करते हैं, जो मैं करती हूँ मैं करती हूँ, जो मम्मी करती हैं वो मम्मी करती हैं। मेरे को ना किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मम्मी नहीं करती। मम्मी बड़ा काम करती है, मेरे से भी ज़्यादा मम्मी काम करती हैं। और यहाँ मेरी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी थी, और यहाँ कपड़ों का इतना खिलारा मचा हुआ था, भगवान बड़ा खिलारा मचा हुआ था। तो यहाँ फिर मैंने सोचा पहले कपड़ों को अच्छी तरह से तय कर देती हूँ। और ये रहे मैंने सारे कपड़े तय कर दिए। और ये वाला टॉप भाभी ने दिया, नीचे वाला भी टॉप भाभी ने दिया, स्कर्ट भी दी है। और यहाँ ये धोने वाले कपड़े रखे हैं, धोने वाले मैंने अलग रखे हैं। और ये मेरे लड़के ने बनाया साबुन, पता नहीं किस किस का कैसे बनाया मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं तो मायके में गई थी। और फिर मैं आपको बता रही थी कि मैंने अपना काम सारा कंप्लीट कर लिया है, सब्जी मेरी बनकर हो गई थी रेडी। और चाची भी चली गई थी काम वाम करके। और ये मैं आपको दिखा रही थी पहले कैसा घर था, फिर अब मैंने साफ़ सफाई कर दी है। मैंने नहीं जानी कि मैंने तो झाड़ू वोल किया था, चादर चुदरों को अच्छी तरह छांटा था, कपड़े कुपड़े तय किए थे। और जो धोने वाले थे वो एक साइड रखे थे, और जो साफ़ थे वो एक साइड। और यहाँ ये रही मेरी खाने की थाली। रोटी थी, घिया था, साथ में अचार था और एक मिर्च थी। तो यहाँ फिर मैं खाना खाने यहाँ बैठी थी। मैंने जब सारा काम कंप्लीट कर लिया तो फिर मैं नहा के आई, फिर मैंने खाना खाया। फिर उसके बाद मैंने ली अपनी दवाई, ये रही मेरी दवाई। मैंने सोचा चलो दवाई भी खा लेती हूँ। मैं वहाँ भी लेके गई थी अपने मायके में, मैं जब भी मैं जाती हूँ ना, मैं ना पक्का दवाई लेके जाती हूँ। ये रही मेरी दवाई। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये किस चीज़ की दवाई है। और ये मेरे को ना पूरी उम्र लगता है खानी पड़ेगी, लगता नहीं है खाऊंगी पूरी उम्र, क्योंकि मेरे में तो बिल्कुल भी जान नहीं है, पता नहीं क्यों। तो इंजेक्शन भी दिए हैं डॉक्टर ने। और कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो ये देखो मेरी पर्ची है, डॉक्टर विजय गुप्ता जम्मू से है। तो मैं इसका टेस्ट कराती हूँ, KFT CBS, ये 2 टेस्ट कराती हूँ मैं। और यहाँ मैं रेस्ट कर रही थी, और साथ में मैंने सोचा चलो दवाई खा लेती हूँ।
दवाई खाने के बाद और मैंने ना अपने नहीं जान के अपने भाई की लड़की की एंगेजमेंट का भी मैंने वीडियो शूट किया है, सावन का भी मैंने पहले सोमवार का वीडियो शूट किया, पर डाल नहीं पा रही हूँ। और प्लीज़ गाइज़, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ सके। और उसके बाद मैं दवाई खा के लेट गई थी। और आप बताना कि मैं किस चीज़ की दवाई खा रही हूँ।